जिसने तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि गांव बिलोटी में NH-19 किनारे स्थित जिस जमीन को प्रशासन ने NHAI की भूमि बताते हुए बुलडोजर चलाकर खाली कराया था, आज उसी जमीन पर एक निजी व्यक्ति की बाउंड्री वॉल खड़ी दिखाई दे रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उन्हें न तो कोई समुचित नोटिस दिया गया और न ही अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला। प्रशासन ने जमीन को NHAI की संपत्ति बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और कब्जा हटवा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद उसी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर जमीन वास्तव में NHAI की थी तो उस पर निजी निर्माण कैसे हो गया? क्या NHAI ने यह बाउंड्री वॉल बनवाई? क्या किसी सरकारी विभाग ने वहां निर्माण कराया? या फिर किसी निजी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया? इन सवालों का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई जब निर्माण करा रहे व्यक्ति से इस बारे में सवाल पूछा गया। आरोप है कि उसने खुद कोई जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहा, तहसीलदार साहब से बात कर लीजिए। अब सवाल यह है कि आखिर जमीन पर निर्माण किसी और का और जवाब देने के लिए तहसीलदार का नाम क्यों लिया जा रहा है? वहीं जब इस पूरे मामले में तहसीलदार का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। इससे पूरे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया है। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि जमीन सरकारी थी तो उस पर निजी बाउंड्री वॉल कैसे खड़ी हो गई? और यदि निर्माण वैध है तो प्रशासन सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा? फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या NHAI के नाम पर जमीन खाली कराकर किसी और को फायदा पहुंचाया गया? या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है जो अभी सामने आनी बाकी है? फिलहाल निगाहें जिला प्रशासन पर हैं, क्योंकि जनता इन सवालों के जवाब चाहती है। _ किशन दास पीले _ ग्रामीण समाजसेवी पत्रकार आशा चौहान की अलीगढ़ से खास खबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुला लो उनने बाइट वही देंगे आप? बाइट आप देंगे वो देंगे? मैं उनको ही दबाएंगे भाई, महाराज जी को। हाँ जी। परमात्मा रुलाता है, उसको हंसाता है, जिसको हंसाता है उसको रुलाता भी है। ये कलयुग की नीति है।
पैसे सेमरी में रहता हूँ। ये क्या प्रकरण है जो यहाँ पे ये आप खड़े भगवान, मैंने जो है 2009 में बैनामा उठाया था। कुछ ज़मीन मंदिर की थी, उसमें दान में दी हुई थी, 300 वर्ग गज करीब ये थी। जी। ये इन्होंने बगैर नोटिस दिए और बगैर इतला किए सारे सामान को तोड़ गए, सबरे सामान को भर ले गए। रोड की सीमा में बता रहे थे। अगर ये रोड की सीमा में है तो फिर इनका अवैध कब्जा कैसे हो रहा है? फिर तो ये रोड की सीमा में छोड़नी चाहिए। नहीं, ये रोड की सीमा में बता के आपके आशियाना तोड़ा गया है, मंदिर की जो प्रॉपर्टी थी वो तोड़ी गई है जी। तो फिर अब इस पे बाउंड्री कौन कर रहा है? बाउंड्री ये कर रहे हैं सेठ जी, जो राजेश महेश्वरी जी, और प्रशासन कर रहा है। ये मथुरा के रहने वाले हैं और प्रशासन के और राजनीतिक दम पे और दबंगी पने पे इन्होंने बाउंड्री की है। मैं यहाँ था नहीं, पीछे से इन्होंने सब डैशमैश भी किया और इन्होंने बाउंड्री पीछे से की है। इसमें तो आपका सामान भी होगा। सबको ले गए भर के। कौन लोग ले गए? ये महेश्वरी जी लगा के ले गए, भर ले गए सबको। पूरा सामान ले हाँ गए? जी, पूरा सामान ले गए। तो ये जमीन जब आपकी है तो फिर इन्होंने ऐसे कैसे कब्जा किया? ये प्रशासन के और राजनीति के और दबंग पने के दम से और पैसे के बल से। तो इसमें कोई- मंदिर भी था? मंदिर पीछे इन्हें बंद कर दिया है, मंदिर भी कुछ तोड़ दिया है, मंदिर अभी भी बकाया रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह भी थे, वो भी पेड़ कुछ इन्होंने कटवा दिए, उखड़वा दिए। 2 पेड़ बचे हुए हैं, कुछ कटे हुए साइड में पड़े हुए हैं। तो ये हरे पेड़ काटना तो अनुचित है। वो अब तो इनके लिए तो सब मंदिर तोड़ना भी अनुचित है, लेकिन इनके लिए तो कोई भी अनुचित नहीं है। तो ये जमीन आपकी है? जी, मंदिर की है, कुछ मेरी है इसमें। तो आपके पास में डॉक्यूमेंट तो सब होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट है। तो आपने प्रशासन से शिकायत नहीं की? प्रशासन सुन रहा नहीं मेरी, कोई शासन सुन रहा नहीं मेरी। योगी जी तो कहते हैं कि टॉलरेंस चल रहा है, 0 टॉलरेंस पे योगी यहाँ जी पर पे चल रहे हैं। योगी जी पे भी खूब मैंने फैक्स भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री साहब के पास भी दिया आया हूँ, डीएम साहब के पास भेज दिए, एसएसपी साहब के पास भी भेज दिए। राजस्व विभाग से लखनऊ से इंक्वायरी के नोटिस आए थे डीएम साहब के पास, उसका भी कोई जवाब नहीं है अभी तक। 9 तारीख चौथे महीना में भेजा था वहाँ से, उसका भी मेरे पास सब कुछ है। तो आपका मानना है कि कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। योगी जी के सरकार में तो ऐसा है कि गरीब से गरीब की भी सुनवाई होती है। अब योगी जी तक पहुँचने तो हैं तभी तो ना, वहाँ तक तो बीचे बीच खा रहे हैं कौन खा रहे हैं? राजनेता और जो है प्रशासन। यानी कि आपका आरोप है कि अधिकारी और राजनेता मिलकर के ये दबंगी कर रहे हैं। दबंगी अब क्लियर दिख रही है भाई, मेरे गरीब के साथ में दबंगी क्लियर दिख रही है। किसी को भी चारों पाँचों और पास किसी को भी पूछ सकते हो। 17-18 साल से मौजूदा मैं कागज इसी जगह पर बैठा हूँ, ना 1 इंच बढ़ाई ना घटाई 2009 से। अगर इसमें कोई भी झूठ हो तो मेरे को सरासर भलों जेल भेज दो। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ, अगर न्याय मिल जाए न्याय चाहता हूँ मैं। अब आप बता रहे हैं कि प्रशासन भी इसमें लिखते, राजनेता लिखते, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? अब भगवान मैं क्या करूँ, गरीबों के लिए तो कोई सुनवाई नहीं है, फिर तो परमात्मा तो है ना। हम तो योगी जी से उम्मीद कर रहे हैं, अगर वो न्याय दिला देते हमको तो। ये तो प्रत्यक्ष में भी दिख रहा है कि मंदिर का गेट भी बंद हो रहा है, सब कुछ आरती सेवा पूजा बंद हो रही है। तो ये तो एक अधर्म हो गया। सनातन कहाँ रह गया? वैसे सनातन को मान रहे हैं, फिर सनातन कहाँ रह गया? जो आज 17-18 साल से जिस मंदिर की पूजा पाठ होती है, यहाँ भंडारे चलते रहते हैं, किसी को भी पूछ सकते हो। यहाँ भूखे टूटे की संत की सेवा होती थी, आज वो बिल्कुल दीवार लगा के दबंग पने से जो बंद कर दिया। क्यों? उनके पैसे में दम है, प्रशासन में दम है, शासन में दम है, गुंडागिर्दी में दम है। क्यों? मैं तो एक अकेला महात्मा हूँ, मेरी कौन सुन रहा है? तो न्याय तो दबंगी से दबता नहीं है, आज नहीं तो कल उजागर होगा। तो भगवान मैं इसी बात की गुहार लगा रहा हूँ कि योगी जी तक ये बात पहुँचे और योगी जी इसका न्याय करें।